कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए घूस खाए हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो बहुत कड़ा हो गया है, और इतना कड़ा हो गया है कि यदि मोदी जी कुछ दिनों बाद तिहाड़ जेल में देखे जाएं तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। फंडिंग होती है, चंदा मिलता है, वो आप चुनावी बॉन्ड खरीद कर उसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूँकि सबसे जो बड़ा बैंक होता है, उन्होंने चुनावी बॉन्ड की ओट में हज़ारों करोड़ लिए बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों से घूस के रूप में। हज़ारों करोड़ जो उन्होंने, और देखिए दूसरा देश यदि रहता, कोई यूरोपीय देश रहता या अमेरिका रहता, वहाँ तो इतने बड़े घोटाले पर अब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा हो गया रहता। लेकिन यहाँ तो है मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो यहाँ तो बेईमानों की ही जय जय है, इसलिए मोदी जी भी बात बना देंगे और उनके समर्थक भी बात बना देंगे, लेकिन ये घोटाला बहुत बड़ा है जी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल कितना गर्मी पर है, और इस बीच ऐसा भी खबर आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बहुत ही ज़्यादा चर्चा बनी हुई है। क्योंकि ऐसा कहना है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से कि लगातार एनडीए को लपेट रहे हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्ट ये हिट कर रहे हैं डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को, और कह रहे हैं कि शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी इसमें कुछ बड़ा हाथ है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। सर पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अभी तुल पकड़े हुए, क्या लगता है सर, मामला क्या है? देखिए, मैं आम दर्शकों को ये समझाता हूँ आसान शब्दों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हज़ारों करोड़ रुपए घूस खाए हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो बहुत कड़ा हो गया है, और इतना कड़ा हो गया है कि यदि मोदी जी कुछ दिनों बाद तिहाड़ जेल में देखे जाएं तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अब ये मैं पूरा मामला समझाता हूँ शुरू से। ये 2018-19 की बात है। मोदी सरकार के समय ही चुनावी बॉन्ड की योजना लाई गई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना। उसमें कहा गया कि जो राजनीतिक दलों को फंडिंग होती है, चंदा मिलता है, वो आप चुनावी बॉन्ड खरीद कर उसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूँकि सबसे जो बड़ा बैंक होता है, उसके माध्यम से आप चुनावी बॉन्ड खरीदिए और पार्टी को दीजिए। अब ये चुनावी बॉन्ड अलग अलग मूल्य के थे, जैसे कोई 1000 रुपये का भी चुनावी बॉन्ड था, कोई 1 लाख रुपए का भी चुनावी बॉन्ड था, अलग अलग मूल्य के चुनावी बॉन्ड थे। अब देखिए, जब सत्ता में जो पार्टी रहेगी, मतलब नेचुरल है कि उसको ज़्यादा चुनावी चंदा मिलेगा, क्योंकि काम तो उससे लोगों को निकालना रहता है। और बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने होते हैं जिनका हज़ारों करोड़ का बिजनेस रहता है, वो कोई 1000 रुपये तो देंगे नहीं, पंडित जी की दक्षिणा तो देंगे नहीं। तो इस तरह से, एक तरह से मतलब नरेंद्र मोदी जो डायलॉग मारते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला डायलॉग था, उन्होंने चुनावी बॉन्ड की ओट में हज़ारों करोड़ लिए बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों से घूस के रूप में। और बदले में ऐसी नीतियां बनाई गई सरकार की, खास की आर्थिक नीतियां, जो इन औद्योगिक घरानों को और इन पूंजीपतियों की मदद करे। इस तरह से बजट में बनाए गए नियम। अब देखिए, इसको चुनौती दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही कहा कि ये जो पूरा चुनावी बॉन्ड की योजना है वही अवैध है, गैर कानूनी है, और फटकार लगाई और कहा सरकार को कि तुरंत ये बंद करे। और यहाँ तक कहा स्टेट बैंक से कि जो अभी चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, जिनको अभी मतलब भजाया नहीं गया है, इनकैश नहीं किया गया, उस पर उसको भी वापस आप कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि आप 6 तारीख, सभी तो 6 तारीख बीता है, 6 मार्च तक सारे चुनावी बॉन्डों की जो विवरणी होती है, डिटेल्स जो होता है, किसने कितने रुपए का चुनावी बॉन्ड किस व्यक्ति ने या किस संस्थान ने दिया, वो सब का आप डिटेल्स चुनाव आयोग को दें, इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप 13 मार्च तक आप उसको अपने वेबसाइट पर डाल दें, मतलब सार्वजनिक कर दें, जैसे हिंदुस्तान की जो आम जनता है वो भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सके कि भाई किसने चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया। माना ये जा रहा है कि लगभग 7000 करोड़, या हो सकता है उससे ही बड़ी ये रकम हो, का चंदा दिया गया चुनावी बॉन्ड के तहत राजनीतिक दलों को। और उसमें से 95%, 95% चंदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला। बाकी पार्टियों को ऐसे ही थोड़ा बहुत आप खुदरा खुदरी कर सकते हैं मिला।
उसके बाद देखिए क्या खेल हुआ। अब कर मोदी को लगा कि अरे भाई इसमें तो बिल्कुल अब मेरे नंगा होने का समय आ गया है, क्योंकि सब चुनावी बॉन्ड की विवरणी तो स्टेट बैंक, सरकारी बैंक ही है, उस पर दबाव डाला गया, राजनीतिक दबाव, कि आप उस चुनाव आयोग से कहिए कि इतनी जल्दी ये सब संभव नहीं है। तो स्टेट बैंक ने अपने वकील हरीश साल्वे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, हरीश साल्वे के माध्यम से स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल दी कि भाई इतनी जल्दी तो हम नहीं दे सकेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये होगा वो होगा, मतलब टाल मटोल वाली बात। और कहा गया कि हम जून तक ये दे सकेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि लोकसभा चुनाव को गुजर जाने दीजिए, है ना। उसी पर मैं आ रहा हूँ, मैं अभी एकदम लेटेस्ट जो है वो बात बता दूँ। उसके बाद आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं अब आधे घंटे पहले की खबर बता रहा हूँ, एकदम गर्मा गर्म खबर, कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है स्टेट बैंक को और कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप कल यानी 12 मार्च कल तक आप हर हाल में सारी विवरणी दें चुनाव आयोग को। तो एक तरह से इसमें स्टेट बैंक का क्या होगा वो तो खैर पतली गली से निकल जाएंगे। असली जो गर्दन फंसेगी वो नरेंद्र मोदी की फंसेगी कि हज़ारों करोड़ जो इन्होंने, और देखिए दूसरा देश यदि रहता, कोई यूरोपीय देश रहता या अमेरिका रहता, वहाँ तो इतने बड़े घोटाले पर अब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया रहता। लेकिन यहाँ तो है मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो यहाँ तो बेईमानों की ही जय जय है, इसलिए मोदी जी भी बात बना देंगे और उनके समर्थक भी बात बना देंगे। लेकिन ये घोटाला बहुत बड़ा है जी। लेकिन सर ऐसा कहा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रेपुटेटेड बैंक है सर। अगर कहा जाए तो इंडिया में आरबीआई के बाद सबसे दूसरा नंबर पे यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आता है। तो कहीं ना कहीं सर क्या लगता है कि इसमें उनका मतलब एक प्रेशराइज्ड बन रहा, मतलब उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर बन रहा है कि कुछ ऐसा बात क्या लगता कुछ है? नहीं, पूरा प्रेशर बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट बैंक कोई मतलब ये बैंक है, छोटा मोटा बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। लेकिन इस सरकार में खास के 2014 से मोदी युग में तो सभी संस्थाओं पर प्रेशर बन रहा है। यहाँ तो ये स्थिति है, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि स्टेट बैंक की चेयरपर्सन थी श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, उनको ऑस्ट्रेलिया बुला लिया था मोदी ने। और एक तस्वीर वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर कि एक ब्रेकफास्ट टेबल पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, गौतम अडानी बैठा हुआ है और अरुंधति भट्टाचार्य बैठी हुई है। अरुंधति भट्टाचार्य को बुला के कहा गया कितना, अडानी को 30,000 करोड़ का लोन दो, आप स्टेट बैंक में लोन लेने जाइए, आपको दौड़ा दौड़ा के आधी जान ले लेगा, इतना पेपर वर्क मांगेगा, आधार कार्ड लिंक दीजिए, पैन दिखाइए, केवाईसी दीजिए, एक्सरे रिपोर्ट दीजिए, ब्लड रिपोर्ट दीजिए, है ना, कुछ छोड़ेगा नहीं, तब भी लोन नहीं मिलेगा, तब भी हो सकता है आपको कुछ कमीशन देना पड़े बैंक के अधिकारियों को। लेकिन वहाँ 30,000 करोड़ का लोन अडानी को बैठे बिठाए मिल गया। तो ये सारे बैंक, अभी के बैंक ऑफ बड़ौदा में 12,000 करोड़ लूट के नीरव मोदी भाग गया। तो सारे बैंकों की हालत या सारी संस्थाओं की हालत तो मोदी ने बिल्कुल ख़राब करके रख दी है। तो जाहिर है कि स्टेट बैंक, आप खुद सोचिए, एक आम आदमी यदि केवाईसी फॉर्म नहीं भरता है तो 1 मिनट में स्टेट बैंक उसका अकाउंट फ्रीज कर देता है, उसका खाता बंद कर देता है कि आपका ये केवाईसी फॉर्म आपने नहीं भरा, आपने आधार नंबर नहीं दिया, पैन नहीं दिया, ये नहीं भरा, वो नहीं भरा। और मतलब जब खुद एसबीआई से जब मांगा जाता है कागज़, तब ये लोग टाल मटोल करते हैं, बहानेबाजी करते हैं। स्पष्ट है कि आप पॉलिटिकल प्रेशर में कर रहे हैं, और ये पॉलिटिकल प्रेशर है, ये हाईएस्ट लेवल से आया है, पीएमओ से आया है, प्रधानमंत्री कार्यालय से है जी। सर मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा बातों को, बस मेरा एक लास्ट एक क्वेश्चन है, क्या लगता है सर कि एसबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा जो आदेश दिया गया है, क्या लगता है कितने जल्द सर एसबीआई अपने तरफ से कोशिश करेगी? अब कोशिश क्या, अब तो एसबीआई कोशिश नहीं करेगी तो एसबीआई के 2 भी चेयरमैन है, वो तिहाड़ जेल में उनके दर्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोई मजाक नहीं ना है, और सुप्रीम कोर्ट कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, अनुरोध नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, वो मजाक नहीं है, वो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है। तो अब तो बहानेबाजी करेंगे तब तो इनको महंगा पड़ जाएगा। तब तो एसबीआई के चेयरमैन, आप पता चला कि कल शाम में से तिहाड़ जेल में उनकी हाजिरी हो रही है। तो अब तो इनके पास भागने का रास्ता नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने यदि इनको रगड़ दिया तो फिर मोदी जी भी बचाने नहीं आएंगे, ये भी मैं कह देता हूँ। तो अब तो एसबीआई को रोके धोके जैसे भी हो, अब तो हेलीकॉप्टर से लाके, प्लेन से लाके, बम्बई में कहते हैं स्टेट बैंक ने रखा हुआ है अपने यहाँ सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विवरणी, अब हेलीकॉप्टर से लाए, चार्टर्ड प्लेन से लाए, अब तो उनको चुनाव आयोग को देना ही पड़ेगा जी। जानकारी के लिए धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास जी। इनका कहना था कि जो अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर जो अभी बातें की जा रही है, कहीं ना कहीं एसबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है, तो जिस पे एसबीआई को जल्द से जल्द इस पर अपना प्रतिक्रिया दिखाने की ज़रूरत है, नहीं तो इसके पीछे बहुत बड़ा बात हो भी सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी इनका कहना था कि शायद एसबीआई के ऊपर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण वो इस तरह का निर्णय लेने में अभी असक्षम है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।